मसाज पार्लर ब्लैकमेलिंग गैंग का खुलासा। दिल्ली और एनसीआर में मसाज के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा जोरों पर है। नीरज नारंग को भी एक ब्लैकमेलिंग गैंग ने अपना शिकार बनाकर कई लाख रुपए ऐंठ लिए थे। शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने गिरोह का पर्दाफाश किया। नीरज नारंग जिस समय दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी राम गोपाल नाइक के ऑफिस में पहुंचे तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ जो हुआ था उसे डीसीपी को किस तरह बताएं। ऑफिस में घुसने के बाद उन्होंने जैसे ही डीसीपी का अभिवादन किया तो डीसीपी ने उन्हें सामने पड़ी चेयर पर बैठने का इशारा किया। नीरज नारंग की तरफ देखने के बाद डीसीपी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप बड़े परेशान लग रहे हो, बताओ क्या समस्या है। सर, मैं अपनी गलती के कारण कुछ बदमाशों के चक्कर में फंस गया हूं, मुझे उनसे बचा लीजिए। वो लोग मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे 3 लाख रुपए ऐंठ चुके हैं और 4.5 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक ले चुके हैं। अब वो मुझसे फिर एक बड़ी रकम की डिमांड कर रहे हैं। सर, इस तरह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, नीरज नारंग ने बताया। कौन है वो लोग? आप घटना विस्तार से बताइए, डीसीपी ने उनसे कहा। इसके बाद नीरज नारंग ने उन्हें एक लिखित शिकायत देते हुए अपने साथ घटी घटना बता दी। उसे सुनकर डीसीपी राम गोपाल नाइक को मामला गंभीर लगा। उन्होंने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की शाखा शकरपुर के इंस्पेक्टर विनय त्यागी को सौंप दी। यह बात 19 सितंबर 2018 की है। नीरज नारंग क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर विनय त्यागी के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने उन्हें अपने साथ घटी जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। नीरज नारंग दिल्ली के एक बिजनेसमैन हैं। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी अपनी फैक्ट्री है। एक दिन वह अपने ऑफिस में लैपटॉप पर नेट सर्फिंग कर रहे थे। इस दौरान वह एक गे वेबसाइट देखने लगे। उस साइट को देखने में उनकी रुचि बढ़ने लगी। साइट पर उन्होंने एक फोन नंबर देखा। नीरज की उत्सुकता बढ़ी तो उन्होंने उसी समय वह नंबर अपने फोन से मिलाया। कुछ देर घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से एक युवक की आवाज आई। उस युवक ने अपना नाम अरमान शर्मा बताया। उससे कुछ देर बात करने के बाद नीरज नारंग ने उससे उसी दिन शाम को पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार में स्थित विथ्रियस मॉल में मिलने का कार्यक्रम निश्चित कर लिया। निर्धारित समय पर नीरज नारंग वहां पहुंच गए। कुछ देर में अरमान शर्मा भी वहां पहुंच गया। वहां स्थित मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में दोनों की मुलाकात हुई। उसने नीरज को बताया कि वह आधुनिक तरीके की मसाज सर्विस चलाता है। नीरज नारंग एक अलग ही मिजाज वाले थे, इसलिए उन्होंने 8,000 रुपए के पैकेज का चयन कर लिया। मसाज कराने के लिए वह वैशाली में स्थित एक होटल में पहुंच गए। अरमान शर्मा भी वहां पहुंच गया। अरमान ने जिस तरह से नीरज की मसाज की थी वह तरीका नीरज को बहुत पसंद आया, जिससे उन्होंने होटल के खर्च के अलावा 8,000 रुपए अरमान को खुशी खुशी दे दिए। अरमान शर्मा ने अपनी कुछ मजबूरियां उन्हें बताईं। फिर अरमान के आग्रह करने पर नीरज नारंग ने उसे 3,000 रुपए अलग से दे दिए। इसके 10 दिन बाद नीरज नारंग का मन फिर से मसाज कराने का हुआ। वह अरमान को फोन करने के मूड में थे। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। फोन स्क्रीन पर जो नंबर उभरा उसे देखकर उनकी आंखों में अनोखी चमक उभर आई। यह नंबर अरमान शर्मा का था। अरमान ने उन्हें मसाज के लिए उसी होटल में आने के लिए कहा तो शाम के 5 बजे नीरज नारंग वहां पहुंच गए। करीब आधे घंटे के बाद जब होटल के बंद कमरे में नीरज नारंग निर्वस्त्र होकर अरमान से मसाज करवा रहे थे तभी कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दस्तक के बाद अरमान ने नीरज को कपड़े पहनने का मौका दिए बिना झट से कमरे का दरवाजा खोल दिया।
दरवाजा खुलते ही धड़धड़ाते हुए दो युवतियां कमरे में घुस गईं। उनमें से एक ने सोफे पर रखे नीरज नारंग के सभी कपड़े अपने कब्जे में ले लिए तो दूसरी अपने मोबाइल फोन से उनका वीडियो बनाने लगी। अरमान शर्मा, जो कुछ देर पहले नीरज नारंग की इच्छा के अनुसार तरह तरह से उनकी मसाज कर रहा था, उसने गिरगिट की तरह रंग बदला और वह भी उन युवतियों के पास जाकर खड़ा हो गया। उनमें से एक युवती नीरज नारंग को गालियां बकते हुए उनके नग्न वीडियो को सोशल साइट्स पर सार्वजनिक करने की धमकी देने लगी और कहने लगी कि यदि ऐसा नहीं चाहते तो बदले में 10 लाख रुपए देने होंगे। कहाँ तो नीरज नारंग अरमान शर्मा के हाथों से मसाज लेते हुए आनंद के सागर में गोते लगा रहे थे और कहाँ पलक झपकते ही परिस्थितियां उनके विपरीत हो गईं। खुद को इस तरह बेबस पाकर नीरज नारंग सकते में रह गए। उस समय उनके पर्स में 1 लाख रुपए थे, जो उन्होंने उस युवती को सौंप दिए और गिड़गिड़ाते हुए अपने कपड़े लौटा देने की गुहार करने लगे। मगर दोनों युवतियां उन्हें प्रताड़ित करते हुए 10 लाख रुपए देने का दबाव बनाती रहीं। उसी समय अरमान ने कमरे में रखी लोहे की रॉड से नीरज नारंग को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मरता क्या नहीं करता। बचने का कोई चारा नहीं देखकर नीरज नारंग ने युवती को बताया कि उनकी कार पार्किंग में खड़ी है। उन्होंने युवती को कार का नंबर बताते हुए उसे कार की चाबी सौंपी और उसमें रखा ब्रीफकेस लाने के लिए कहा। युवती कार की चाबी लेकर होटल की पार्किंग में पहुंची और उसमें रखा उनका ब्रीफकेस लेकर कमरे में लौट आई। नीरज नारंग ने उसमें रखे 2 लाख रुपए निकालकर उसे सौंपे तथा 4.5 लाख रुपए के 3 पोस्ट डेटेड चेक उसे दे दिए। नीरज ने इंस्पेक्टर विनय त्यागी को बताया कि वह लोग अब फिर से पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने बुरी तरह परेशान दिख रहे नीरज नारंग को ढांढस बंधाया, फिर उनका मसाज करने वाले अरमान शर्मा और दोनों युवतियों का हुलिया वगैरह पूछकर अपनी डायरी में दर्ज कर लिया। इस घटना के बारे में पूरी बात जान लेने के बाद उन्होंने उन्हें सतर्क रहने की हिदायत देकर घर जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद नीरज नारंग अपने ऑफिस की ओर निकल गया। इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने इस केस के बारे में एसीपी अरविंद कुमार मिश्रा को बताया। एसीपी ने इस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए इंस्पेक्टर विनय त्यागी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में एसआई बलविंदर, दिनेश, हवा सिंह, अर्जुन, एएसआई रमेश कुमार आदि को शामिल किया गया। इंस्पेक्टर त्यागी ने अपनी टीम के साथ केस के सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद आरोपियों को पकड़ने की एक फूलप्रूफ योजना तैयार की। उन्होंने नीरज नारंग को एक बार फिर अपने ऑफिस में बुलाकर पूरी योजना समझा दी। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि उनके पास ब्लैकमेलर का जब भी कोई फोन आए तो वह उन्हें सूचित कर दें। इत्तेफाक से अगले ही दिन नीरज नारंग के पास ब्लैकमेलर अरमान शर्मा का फोन आया। उसने 2 लाख रुपए मांगे थे। उसने पैसे लेकर दक्षिणी दिल्ली के साकेत में स्थित सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में शाम को बुलाया था। ऐसा नहीं करने पर उसने परिणाम भुगतने को धमकी दी थी। नीरज ने इंस्पेक्टर विनय त्यागी को फोन करके यह सूचना दे दी। नीरज नारंग की बात सुनकर विनय त्यागी ने एसीपी अरविंद मिश्रा को इस जानकारी से अवगत करा दिया। इसके बाद वह उनसे आगे की योजना पर विचार करने लगे। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने नीरज नारंग को फोन करके आगे की पूरी योजना समझा दी। निर्धारित समय पर नीरज नारंग एक बैग में 2 लाख रुपए लेकर साकेत सेलेक्ट वॉक सिटी मॉल पहुंच गए और अरमान के वहां आने का इंतजार करने गए। थोड़ी देर बाद अरमान अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ नीरज नारंग के पास पहुंच गया। बातचीत होने के बाद नीरज ने उसे पैसों वाला बैग सौंप दिया। जैसे ही अरमान ने नीरज नारंग से पैसों का बैग लिया, सादे वेश में वहां मौजूद क्राइम ब्रांच की टीम ने अरमान और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने काबू में कर लिया। उन्होंने उनके पास बैग से 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए।
इसके बाद क्राइम ब्रांच टीम उन दोनों को लेकर शकरपुर स्थित ऑफिस लौट आई। यह बात 20 सितंबर 2018 की है। हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका असली नाम अरमान शर्मा नहीं बल्कि शादाब गौहर है। उसके साथ वाली युवती ने अपना नाम मंजीत कौर बताया। दोनों ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार करते हुए ब्लैकमेलिंग के धंधे की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। 25 साल का शादाब गौहर उर्फ अरमान शर्मा मूल रूप से श्रीनगर कश्मीर के कुमो पदशेनी बाग का रहने वाला था। वहां से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उसका रुझान बॉडी बिल्डिंग की तरफ हो गया। वह बेहद फैशनेबल युवक था, इसलिए खुद के मेंटेन पर बहुत ध्यान देता था। उसने जिम जाना शुरू कर दिया। 1-2 साल तक तो घर वालों ने उसकी बॉडी फिटनेस पर पैसे खर्च किए, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि वह खुद कमाकर अपने ऊपर खर्च करे। शादाब ऐसा कोई काम नहीं जानता था जिसके बूते वह कमाई कर सके, लिहाजा उसने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना शुरू कर दिया। यह काम सीखने के बाद उसने श्रीनगर में ही मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल ली। थोड़े ही दिनों में उसका काम चल निकला और इस काम में उसे अच्छी कमाई होने लगी। जेब में पैसे आए तो वह खुद की फिटनेस पर और ज्यादा ध्यान देने लगा। शादाब बहुत खूबसूरत था। अच्छे खानपान और ब्रांडेड कपड़ों के कारण उसकी पर्सनैलिटी और भी निखर गई। लेकिन जब कश्मीर के हालात ज्यादा बिगड़े और घाटी में आए दिन उसकी दुकान बंद रहने लगी तो वह परेशान हो उठा। दुकान बंद रहने के कारण उसकी आमदनी बंद हो जाती, यानी उसे फिर से रुपयों की किल्लत रहने लगी। वह परेशान चल रहा था कि एक दिन पत्थरबाजी के दौरान लोगों ने उसकी दुकान को आग लगा दी। दुकान के उजड़ जाने के कारण उसकी माली हालत बेहद खराब हो गई तो वह काम की तलाश में चंडीगढ़ आ गया और वहां के एक जिम में ट्रेनर की नौकरी कर ली। चंडीगढ़ के जिम में काम करने के दौरान उसकी बहुत से ऐसे लड़के लड़कियों से जान पहचान हो गई जो रोजाना वहां एक्सरसाइज के लिए आया करते थे। चूंकि शादाब गौहर एक हैंडसम युवक था, इसलिए खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती होते देर नहीं लगती थी। मंजीत कौर नाम की एक युवती से उसकी अच्छी दोस्ती थी। गोरी चिट्टी और आकर्षक मंजीत कौर बेहद खूबसूरत युवती थी। वह मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली थी और उन दिनों चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रही थी। शादाब मंजीत को अपने साथ चंडीगढ़ के महंगे रेस्टोरेंट में ले जाने लगा। कुछ दिनों में उनके बीच का फासला खत्म हो गया और फिर वह दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। शादाब गौहर ने चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। अब मंजीत कौर उसके साथ बतौर उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। अभी दोनों को साथ रहते हुए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि इसी बीच उन्हें महसूस होने लगा कि केवल जिम की कमाई भर से उनके वे सपने पूरे नहीं हो सकते जिनकी ख्वाहिश वे अपने दिलों में पाले हुए थे। इसके लिए उन्होंने नए नए उपाय खोजने शुरू कर दिए। दोनों यही योजना बनाते कि कम समय में अमीर कैसे हुआ जाए। इसी बीच एक शाम मंजीत कौर की मुलाकात जिम में आने वाली एक अन्य लड़की शीबा से हुई, जो न केवल उसकी ही तरह खूबसूरत और आज़ाद ख्यालों वाली थी, बल्कि उसकी हसरतें भी जल्द अमीर बनने की थी। बातों के दौरान मंजीत ने शीबा के मन की बात जानी तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई। उसने शीबा को अपने लिव इन पार्टनर शादाब गौहर उर्फ अरमान शर्मा से मिलवाया और अपनी योजनाओं के बारे में बताकर उसे अपने रैकेट में शामिल कर लिया। अब ये तीनों मुसाफिर एक ही कश्ती में सवार थे, जिसकी मंजिल एक थी, जिसे पाने के लिए वे किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार थे। तीनों ने चंडीगढ़ के बजाय दिल्ली चलकर अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। 2018 के जुलाई महीने में वे तीनों दिल्ली आ गए और पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर के जवाहर पार्क में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे। यहाँ के मकान मालिक को शादाब ने बताया कि वे एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं।
मकान मालिक को अपने किराए से मतलब था। दूसरे, इन तीनों की पर्सनैलिटी इतनी प्रभावशाली थी कि उसने इनसे ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। दिल्ली आकर शादाब गौहर ने एक गे वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल अरमान शर्मा के नाम से अपलोड करके मसाज सर्विस उपलब्ध कराने का विज्ञापन देना शुरू कर दिया। उसकी नज़र मालदार क्लाइंट पर रहती थी, जिससे वह अधिक से अधिक रुपए ऐंठ सके। इसके अलावा उसने अपने रैकेट में 8 कमसिन लड़कों और एक लड़की को भी शामिल कर लिया, जो उसके कहने पर क्लाइंट को मसाज सर्विस देने के लिए दिल्ली और एनसीआर में बताए गए ठिकानों पर जाते थे। ये लड़के अपने अपने क्लाइंट को मसाज सर्विस देकर जो भी कमाते थे, उनमें प्रत्येक सर्विस पर शादाब गौहर अपना कमीशन वसूल करता था और बीच बीच में मंजीत कौर और शीबा मसाज के दौरान क्लाइंट की वीडियो बनाकर उससे मोटी रकम वसूल करती थी। सितंबर के पहले हफ्ते में नीरज नारंग वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर फोन करके शादाब उर्फ अरमान के संपर्क में आए और मसाज करवाने के चक्कर में उसके जाल में फंस गए। 3 लाख रुपए नकद और 4.5 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक लेने के बावजूद भी शादाब ने नीरज नारंग का पीछा नहीं छोड़ा। वह उनसे 2 लाख रुपए की और मांग करने लगा। फिर मजबूर होकर नारंग ने इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच के डीसीपी से कर दी। शादाब गौहर उर्फ अरमान शर्मा और मंजीत कौर से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। इस दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से नीरज नारंग से लिए गए 2.25 लाख रुपए तथा 4.5 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक बरामद कर लिए। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने शादाब गौहर और मंजीत कौर को कोर्ट में पेश किया और वहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरोह में शामिल तीसरी शातिर लड़की शीबा फरार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।